जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। देवतुल्य देवी और सजनों, मेरे प्यारे मित्रजनों, मेरे भाइयों और बहनों, आने वाली 1 तारीख से शुरू होने वाली ये महाक्रांति, भ्रांति नहीं, भ्रांतियों से बाहर लाने की, भ्रांति से मुक्ति दिलाने के लिए एक क्रांति की शुरुआत हो रही है। भ्रांतियों से बाहर लाने की, भ्रांतियों से मुक्त करने की आने वाली 1 तारीख को मॉर्निंग, प्रातःकाल 3:45 पे एक ऐसी परिवर्तन की क्रांति शुरू हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए मेरी कर्मबद्ध बार बार निवेदन करते हुए अर्जी है, शामिल होना आपकी मर्जी है। शामिल होना आपकी मर्जी है दोस्तों, लेकिन उसमें शामिल होने से आपको क्या मिलने वाला है? जो कुछ भी आप कर रहे हो, आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे स्थितियां, परिस्थितियां आपके अनुकूल है, चाहे आपके प्रतिकूल है, आप इसमें शामिल हो जाओ। आप इसको स्वीकार कर लो, निःशुल्क है, स्वीकार कर लो। जिंदगी आपकी, मैं एक चीज की गारंटी दे रहा हूं, एक चीज की, जिंदगी आपकी आनंद से भर जाएगी। बाकी जिंदगी आपकी, हर काम व्यक्ति अपनी सोच, अपनी समझ से जो करता है वो आनंद की प्राप्ति के लिए करता है। हर व्यक्ति, चाहे मैं कर रहा हूं, चाहे आप कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा है, हर व्यक्ति अपने आनंद की प्राप्ति के लिए करा है। और इस कार्य में शामिल हो जाओ। 24 घंटे में आपको प्रातःकाल 1 घंटा स्वयं को देना है साथियों। 1 घंटा स्वयं को देना, मुझे नहीं देना है दोस्तों। ये जो मैं कार्य कर रहा हूं, जिसमें एनजीओ को संचालित कर रहा हूं, ये एनजीओ आपसे, मैं और मेरा एनजीओ, मेरी संस्था, जो मेरा बेस है, जिस संस्था का बेस लेकर के मैं जो चल रहा हूं आपकी सेवा के लिए, इसको दान और धन नहीं चाहिए, इसको मान और सम्मान नहीं चाहिए, इसका कोई अपने आप में हमें कोई अभिमान नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ मेरा भारत, मेरा देश, मेरी माँ भारती का बच्चा 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 स्वस्थ चाहिए, बच्चा बच्चा स्वस्थ चाहिए, बच्चा बच्चा स्वस्थ चाहिए। जच्चा बच्चा भुजन, आज से लेकर के जन्मने वाले से लेकर के, आज जन्मने से लेकर के आज जिसका अंत हो रहा है, वो भी, मैं तो कह रहा हूं कि वो भी स्वस्थ और मस्त पूर्ण जाए। आने वाला भी मस्त रहे और जाने वाला भी मस्ती से जाए। क्योंकि दोस्तों, जीवन में ना, हमारे जीवन में जब तक हमारी मस्ती जिंदा है ना, तक आपकी हस्ती जिंदा है, तब तक आपकी हस्ती जिंदा है, जब तक आपकी मस्ती जिंदा है। समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी हस्ती है, वो बहुत बड़ी हस्ती है। अरे जरा झांक करके गहराई से देखो, क्या उसके पास, आप बता रहे हो वो हस्ती के पास कोई मस्ती भी है क्या? मस्ती का मतलब आनंदित। पहले हम बहुत बड़ी हस्ती बन जाए, उसके बाद में मस्ती करेंगे, ये तुम्हारी भूल है। हम मस्ती करेंगे ना, आनंदित, आनंद भावपूर्ण मस्त रहेंगे ना, तो कभी भी हमारी खुशियां अस्त नहीं होगी, हमारी खुशियां अस्त नहीं होगी, हमारा आनंद अस्त नहीं होगा। और मस्ती से हमारी हस्ती भी तैयार हो जाएगी। हमारा ये जीव, मेरा विचार लेने का नहीं है, मेरे पास जो कुछ है, मैंने जो पाया है, वो आपको देने का है, आपको देने का है। उसका कोई चार्ज नहीं है, उसका कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क देने का है दोस्तों, निःशुल्क देने का है। मैंने जो पाया है ना, मेरा एनजीओ दान लेने वाला नहीं है,
ये सेवक आपसे कुछ लेने वाला नहीं है कि तुम आओ, जोड़ी झंडे उठाओ और मुझे तुम्हारे पास है वो दे दो। नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा, दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छी सत्य बात बताता हूँ, 100%, 100% सत्य पे आधारित सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अरे यदि 1% भी आपको कोई उसमें मिली भगत लग रहा है ना, ये बताना। आप अपने आप में सुधार करो साथियों। मैंने मेरे में सुधार किया, मैंने मेरे में सुधार किया, अपने आप में मैंने बदलाव किया। जीवन की शुरुआत स्वयं से होती है साथियों। मैंने मेरे से शुरुआत की ना, तब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप भी कर सकते हो। आप बिल्कुल कर सकते हो, यू कैन डू, यस, कन्फर्म कर सकते हो। और कब से? आज से भी, अभी से। जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, अनुकूल प्रतिकूल छोड़ो। सबसे बड़ा योग है समता योग, उचित समता योग उचित। अपने आप को न्यूट्रल करो, चाहे आप अप हो चाहे डाउन हो, आप एक न्यूट्रल पोजीशन में लाओ और वहीं से स्टार्ट हो जाओ। आप बोलो कि मैं जाऊंगा, आपका जो भी इष्ट है ना, प्रणाम करके शरणागति स्वीकार करो, अपने आप को न्यूट्रल करो और रवाना हो जाओ। आपके जीवन के सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे, सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। लेकिन पहले स्वस्थ होना पड़ेगा, पहले मस्त होना पड़ेगा और रास्ते पे चलना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे सोते सोते, जीवन को खोते खोते एक दिन ठंडा हो जाएगा। विकारों से मुक्ति लो, अंधकार से बाहर आओ, विकारों से मुक्ति लो, भ्रांतियों से बाहर आओ। अपने अंदर एक क्रांति जनरेट करो, अपने अंदर। आप में अपार शक्तियां हैं, आप में संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं अंदर। उसको थोड़ा जागृत करो, जागृत करो। वो सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म रूप में उसको जगाने की जरूरत है दोस्तों। जगा लो, उठो, जगो और शुरू हो जाओ। पहले खुद को जगाओ और फिर चल पड़ो दोस्तों। मैंने जीवन में जगाया स्वयं को, मैं आपको जगाने की, आपके स्वास्थ्य की परवाह करता हूं। तब आपकी सेवा करने का मेरा विचार आया। क्यों? कि मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया दोस्तों। किस चीज का? कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन कैसे जीने से क्या होता है। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है दोस्तों, एक्सपीरियंस बोल रहा है। एक्सपीरियंस, अनुभव में जो चीज सीखी जाती है ना, वो थ्योरिकल नहीं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे। प्रैक्टिकल, 100% प्रैक्टिकल। मैं कोई आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं अभिमानी भी नहीं हूँ, मैं कोई महान भी नहीं हूँ, मैं आपका कोई गुरु भी नहीं हूँ, मैं कोई मास्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई ध्यानी नहीं। मैं एकदम आप जैसा, जैसे आप हो ना। आप अपने आप को क्या समझते हो, वैसा मैं भी एक साधारण इंसान हूं। साधारण क्या हूं मैं? एक साधारण इंसान, एक साधारण इंसान हूं। और मेरे परम पिता परमेश्वर ईश्वर की संतान हूं। मेरे देवतुल्य माता पिता के द्वारा, मेरे भगवान तुल्य, मेरे प्रथम भगवान तुल्य मेरे माता पिता के द्वारा। लेकिन हम सब मिला करके तो माता पिता और हम सब
पहले ईश्वर की संतान है, हम इंसान है। ईश्वर की संतान है, हम इंसान है। मैं मेरे देवतुल्य माता पिता को प्रणाम करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं ईश्वर की संतान, मेरे माता पिता के द्वारा उनको प्रणाम करते हुए मैं आपको भी मेरा भगवान मानता हूँ, ये मान लो। क्योंकि मेरे को हर इंसान में मेरा प्रभु नजर आता है, मेरा ईश्वर नजर आता है, मेरा इष्ट नजर आता है। हर इंसान में मेरा भगवान नजर आता है। इसलिए मैं आपकी सेवा की कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं आपकी सेवा में, क्योंकि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं ट्रूथ बताता हूँ 100%। मैं आपको बताऊं, मैंने एक्सपीरियंस किया है किस चीज का, जीवन को अप डाउन जिक्र की, उससे बहुत दिखते हैं दोस्तों, बहुत दिखते हैं। स्वास्थ्य खराब हो गया, खाने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, मेरा शरीर एकदम बिगड़ गया, एकदम शरीर बिगड़ गया, संसार, मेरी जीवन लीला बिगड़ गई, मेरी दुनिया पूरी उजड़ गई। क्योंकि उजड़ने का मतलब, जब स्वास्थ्य खराब था तो उजड़ गया सब कुछ। ये जो शरीर दिख रहा है ना, ऐसे में पर एकदम डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल, उस डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल के कारण मेरा वेट 122 केजी हो गया। कितना? 122 केजी। इस छोटे से शरीर का 122 केजी का मतलब क्या समझते हो आप? और उस 122 केजी वेट के कारण हाइपरटेंशन, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, लीवर प्रॉब्लम, ओबेसिटी के साथ में सारी क्या क्या रोग आ जाती है। प्रभु की प्राप्त बड़ी कृपा हुई। एक विचार है कि तू क्या कर रहा है। तेरे पास सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का दिया हुआ ये एक कंप्लीट साधन है, संपूर्ण साधन है ये शरीर है ना, ये हमारा सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट साधन है। इससे बड़ा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसके द्वारा ही अपने को इस जीवन में सब कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं तो कुछ नहीं, ये है तो अपन सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पहला क्या है, शरीर। दूसरा क्या, आपके पास समय है, अभी समय है। समय रहते समझ लो दोस्तों। अरे कुछ नहीं है, अतीत को घसीटने की जरूरत नहीं है, भविष्य से डरने की भी जरूरत नहीं है। पास्ट को मत घसीटो, फ्यूचर से मत डरो, सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान करो, प्रेजेंट पे ध्यान करो दोस्तों। और स्वास्थ्य के लिए हमेशा जीवन पर्यंत स्वस्थ कब रहना है, मस्त रहना है। स्वस्थ कब और कितना रहना है? जीवन पर्यंत, लॉन्ग लाइफ, कंप्लीट लाइफ तक अपने को स्वस्थ रहना है। हंसते हंसते खुशी के साथ जीना है। आ रही बात मेरी समझ में आपको? इसलिए मैं ये कह रहा हूं, स्वस्थ रहने के लिए अपने को क्या करना है वो पर करें। मैंने अपने आप को स्वस्थ किया है, मैंने अपने आप को स्वस्थ किया है। आपके लिए भी बस स्वास्थ्य के लिए ही काम कर रहा हूं। आप मेरे साथ जुड़ के तो देखो, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। मेरी कंप्लीट क्योर विदाउट एनी मेडिसिन, कंप्लीट क्योर विदाउट एनी मेडिसिन, कंप्लीट क्योर विदाउट एनी मेडिसिन, एनी टाइप ऑफ डिजीज, एनी टाइप्स ऑफ डिजीज, किसी भी प्रकार की बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक करने का कंप्लीट पावर आपके पास है, मेरे पास नहीं। मैं ठीक कर दूंगा नहीं,
आप खुद अपने आप को ठीक कर सकते हो। मेरे पास आने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करूंगा। नेचर, प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं है। ये प्रकृति मेरी माँ है, मैं उसका पुत्र, आप भी उसकी बच्चे हो। और इस प्रकृति के द्वारा, इस माँ प्रकृति की आशीर्वाद से अपनी इस शरीर का जो ढांचा है ना, ये प्रकृति इसकी, इसमें जो अपन ने अप डाउन करके जो परिवर्तन कर दिया, इसको बैलेंस में करना है। 100% प्राकृतिक तरीके से बैलेंस में कर लेंगे। 100%। कोई मेडिसिन नहीं। अरे भाई, आपको इमरजेंसी में जरूरत हो जाती तो वो आप सेवा लीजिए, वो कोई बात नहीं। लेकिन आज तक दवाई से कोई ठीक नहीं। किसी भी प्रकार की, मैं किसी सिंगलपैथी की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑलपैथी की बात बोल रहा हूँ। एक नेचुरोपैथी एक ऐसी चीज है, आप जहाँ हो ना, वही वो कंप्लीट है। मैं कह रहा हूँ यहाँ जाओ, वे तुम जहां बैठे हो, तुम जहां खड़े हो, तुम जहां लेटे हो, वही तुम्हें ठीक करने का सारे सोर्सेज है, वही वो अवेलेबल है। आपको कहीं जाएंगे, वो भी बताऊंगा कैसे। और अरे कितना क्या चाहिए इंसान को बैठने के लिए, खड़ा होने के लिए और लेटने के लिए, इतनी जगह में वह व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। वह व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। मैंने किया है। मेरे पास आपसे ज्ञान कम, मेरे पास आपसे सम्मान कम, मेरे पास आपसे धन कम, दौलत कम, आपसे शौर्य भी कम। लेकिन मेरे पास आप जो कर रहे हो, जो सारे हो, वो आपके पास, मेरे आकलन के हिसाब से वो आपके पास कम है और मेरे पास बढ़ फुल फुल। कर्म के मैं अधीन हूं, कर रहा हूं, आप भी कर्म के अधीन हो। लेकिन मेरे में जो कर्म कर रहा हूं, उसका रिजल्ट भी मेरे पास है, परिणाम, आनंद। परिणाम क्या है? हर शब्द कर्म का रिजल्ट आनंद है, महा आनंद है, वो मेरे पास है। क्योंकि दोस्तों, चैरिटी कौन कर सकता है? चैरिटी कौन करेगा? जिसके पास प्रोस्पेरिटी होगी। अरे प्रोस्पेरिटी टू चैरिटी होती है, नॉट चैरिटी टू प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी टू चैरिटी होती है। ओके, तो प्रोस्पेरिटी की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट। मेरे पास आपको चैरिटी करने के लिए 100% अवेलेबल है प्रोस्पेरिटी, कोई कमी नहीं है। ये मेरा एनजीओ, आपका एनजीओ है, मेरा नहीं है। मैंने प्रभु की कृपा से, आप लोगों की शुभकामना से आपकी सेवा के लिए एक सिस्टम तैयार किया है। आपकी सेवा के लिए एक सिस्टम तैयार किया है, जो हर पल, हर व्यक्ति इस धरती पे, इस देश की धरती पे, इस दुनिया की, संसार की संपूर्ण धरती पे अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचने का मेरा लक्ष्य है। इस संसार के अंतिम छोर पे बैठे हुए उस व्यक्ति तक पहुंचने की का मेरा प्रयास है, मेरा विचार और मेरा प्रयास है। कितना जाना है, कितना होना है, क्या होना है, कब होना है, कोई बता। करवाने वाली शक्ति जाने, विचार देने वाली शक्ति जाने, और इस विचार के प्रयास करवाने वाली शक्ति जाने। मैं तो एक दिन का मात्र हूं, और जब तक जीवन है चलता रहूंगा। मैं रुकूंगा, मैं थकूंगा, मैं मेरे सदगुरु को प्रणाम करते हुए दुष्कर्मों के सामने झुकूंगा भी नहीं, कुरीतियों के सामने झुकूंगा नहीं। क्योंकि वे शब्द कर्म
सद्भावपूर्ण, निष्काम भावपूर्ण ये सेवा का संकल्प। साथियों, मैं आपकी सेवा करूंगा, सेवा से आपका पीछा छोड़ूंगा नहीं। सेवा मेरा धर्म है, सेवा मेरा कर्म है, सेवा मेरा जीवन है। क्योंकि सेवा का साधन मेरे प्रभु ने अनंत रूप में दिया, अनंत रूप में, अनंत रूप में इतना दिया है कि अपन सब मिल करके उसको खर्च करेगा तो वो खत्म होने वाला नहीं। इस पूरे देश और इस पूरी दुनिया को दे सकते हैं, पर इतना है, इतना अपार भंडार है, उसके लिए बांटने की जरूरत नहीं, बांटने की जरूरत है, देने की जरूरत है। लेना कुछ नहीं, देने वाली तो एक महाशक्ति है, वो दे नहीं अपार। देने वाले बन जाओ। मांगन से मरण भला, मत मांगो कोई भी, यह है सतगुरु की सीख। मांगना एक से, अरे उससे मांगने की, कहने की जरूरत नहीं है उसको कि तुझे क्या चाहिए। तेरे को क्या चाहिए उसको बताने की जरूरत है ही नहीं, उसको पता है। क्योंकि तुम सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूं। मेरे को जिसने इस पृथ्वी लोक पे भेजा है ना, उसने पहले सोच समझ करके भेजा है कि तुझे क्या चाहिए, तेरे से क्या करवाना वो कर। तो फिर तू क्यों घबरा रहा है? तू करना तो शुरू कर, तेरे सही मार्ग पे चलना तो शुरू कर, तेरी व्यवस्था ऑटोमेटिक हो जाएगी। आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है। हम जैसी कार्य करेंगे ना, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। आप ये मत सोचो कि मेरे पास इतना कुछ हो जाएगा तब मैं ये काम करूंगा। नो, जिस स्थिति में हो साथियों, शुरू हो जाओ, दोस्तों शुरू हो जाओ, जिंदगी का आनंद के मार्ग पे बढ़ जाओ। आओ मेरे साथ, अपन मस्ती करेंगे, अपन आनंद करेंगे, अपन अमन, चैन और शांति का संगम जीवन में पहले करेंगे, फिर उसको बांटेंगे। गम नहीं, संगम। गम नहीं, कोई गम नहीं, सिर्फ संगम। किसका? शांति, आनंद, प्रेम। प्रेम की मुरली बजाएंगे और सबको जैसे अपन जीते ना आनंद भाव, वो आनंद से जीने की स्टाइल सिखाएंगे। क्या क्या सिखाएंगे? आनंद भावपूर्ण जीने की स्टाइल सिखाएंगे। लाइफ स्टाइल, है ना? कैसी होनी चाहिए? लाइफ स्टाइल मेरी ऐसी होनी चाहिए कि वो एनी टाइम मुझे प्रफुल्लित करती रहे, मुझे एकदम उत्साहित रखे, उत्तेजित नहीं, उत्साहित। और मेरा जीवन का हर कार्यक्रम एक उत्सव के रूप में बनता जाए, घटित होता जाए, बनता जाए। कैसा? मेरा जो विचार है वो उत्सवपूर्ण, उत्साहपूर्ण उत्सव में बदल जाए। वाह, मैं ऐसा चाहता हूं। क्योंकि जीवन है ना, एक व्यक्ति के विचारों का समूह है, और जैसे व्यक्ति का ना विचार होता है ना, उसका वैसा ही व्यक्तित्व होता है, और वैसा ही उसका अस्तित्व होता है दोस्तों। तो आज से ना एक संकल्प ले लो कि मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे मस्त रहना है, बाकी सारे काम हो जाएंगे। मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे मस्त रहना है। चलो, किसी भी प्रकार की बीमारी है, एक बार आप अपने से ठीक करने का, ठीक होने का प्रयास तो करो। प्रयास किए बगैर सफलता कैसे मिलेगी? मैं आपको नेचर से आपका नेचर ठीक करना चाहता हूँ।
नेचर से आपका नेचर ठीक करना चाहता हूं। मैं हर प्रकार की तकलीफ को बाई नेचर ठीक करना चाहता हूं और पक्का करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? भ्रांतियों से बाहर हो, भ्रांतियों से बाहर हो, भ्रांतियों से बाहर हो। देखो, तीन चीज, किस अंग में हमारे शरीर में रक्त नहीं पहुंचा, ब्लड नहीं पहुंचा, किस हमारे शरीर के अंग को ब्लड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, प्राण शक्ति नहीं मिली, वो कमजोर है। सीधा सा हिसाब है, सीधा सा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बहुत सरल गणित है, इतनी सरल जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन आपको कमजोर लग रहा ना, हमें कमजोरी लग रही है ना, मीन्स हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्राण शक्ति, हमारा ऑक्सीजन लेवल, हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, कमजोर हो गया। उस सेल को, जो चीज चाह, उस सेल को, उस ऑर्गन को जिस चीज की जरूरत है उसको नहीं मिल रही। हमने यहां तो डाल दिया, वो यहां से यहां भी आ गया, लेकिन उसका साइक्लिंग होकर के जो आगे का जो सिस्टम यहां तक पहुंच रहे हैं, यहां तक पहुंच रहे हैं, यहां तक पहुंच रहे हैं, उसमें रुकावट आ रही है, उसमें थकावट आ रही है, उसमें गिरावट आ रही है। किसकी? ऊर्जा की, शक्ति की। तो वो कैसे पहुंचाए? आप भ्रांति से बाहर आकर के आओ, देखो उसको पहुंचाने के लिए दीर्घ लॉन्ग ब्रीथ, लंबा श्वास विथ वाइब्रेशन, हम वाइब्रेशन के साथ, विथ साउंड के साथ, लॉन्ग ब्रीथ, साउंड, वाइब्रेशन, लॉन्ग ब्रीथ, वाइब्रेशन और साउंड, ऑर्गन को 100% ठीक कर देंगे। प्रयास तो करो, नुकसान जीरो, लागत जीरो, आपको कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं, घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। अरे आप जब हम वही उपलब्ध है, आप शुरू हो गए पक्का? तो लो चलो शुरू होते हैं दोस्तों। ऐसा है, अपन बैठे ना, ये पद्मासन है, ये पद्मासन है, आप जरूरी पद्मासन ही लगा, यथाशक्ति कर्मणि, मैं कितना कर सकता हूं उतना करो। धीरे धीरे पर करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। स्पेशली, स्पेशली हाइपरटेंशन, आम आदमी की जो सबसे पॉपुलर जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वो लोग एक बार करो, करके कितने दिन, एक बार करो का मतलब एक बार उसको शुरू करो। आप शुरू तो करो, आप शुरू करो। कैसे शुरू करेंगे? आप जब भी आराम से बैठो, आप जब भी हो आराम से बैठो, इसमें तो ऐसे बैठ जाओ। अरे आप लेट करके, बैठ करके, गद्दे पे, चेयर पे, बेड पे, कैसे भी किसी भी स्थिति में, है ना? फिर उसके बाद में आपको दीर्घ श्वास लेना है। कैसे? आपको लंबा श्वास, लॉन्ग ब्रीथ, लॉन्ग ब्रीथ, लॉन्ग ब्रीथ कैसे? ऐसे ही। पहले क्या करना है, आपको श्वास को ऐसे, मुंह को है ना फुलाना है ऐसे। ये मुंह क्यों फुलाया?
ये फुलाने से हमारा यहाँ नहीं, ये एरिया, ये प्लस ये पूरा एरिया, ये हमारे साइनस का एरिया है। इस मुंह को फुलाने से ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। मुंह को फुलाने से आपकी आंखें ठीक होती, आपका नाक ठीक होता, आपका मुंह ठीक होता है। इसके साथ में कान भी ठीक होते। कान की बीमारी भी है ना, कितने रोग ठीक हो गए। आपकी थायराइड, गला भी ठीक होता है। क्या क्या ठीक होता है? आपका गला ठीक, यदि है ना, आपका दांतों के साथ में भी इसकी क्रिया है। मैं मुंह फुलाने मात्र की बात बता रहा हूँ। हनुमान जी की जो ये मुख्य स्थिति है ना, अरे मैंने तो वाइब्रेशन और बताया, साउंड भी बताया, लॉन्ग ब्रीथ भी बताया, वो तो बहुत दूर की बात है। फिर वो मुंह को फुला करके या आप श्वसन क्रिया कर, ये तो कर सकते हो ना। इससे क्या क्या ठीक हो रहा है? आपका गला ठीक हो रहा, आपका दांत ठीक हो रहा, आपका नाक ठीक हो रहा, आपकी आंख ठीक हो रही, आपके कान ठीक हो रहे। करने सीखोगा, अब आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ज्यादा लाभ करना है तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ है, ऑटो इम्यून डिजीज करने का तरीका बता रहा हूँ। ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल एंड क्योर करने का आजकल एक बहुत बड़ा, बहुत एनर्जी होगी, ऑटो इम्यून डिजीज है। इसकी गड़बड़ होगी तो ऑटो इम्यून डिजीज है। ये बीमारी होगी, वो बीमारी, कैंसर होगी, ऑटो इम्यून डिजीज है। अरे तो ये ऑटो इम्यून कहाँ है, क्या है ये? तुम्हारे अंदर ऑटो इम्यून सिस्टम है, उसको एक्टिव करो। ऑटोमेटिक ऑटो इम्यून डिजीज है ना, साफ हो जाएगी। कैसे? अब भ्रांतियों से भरा। अब ये शब्दी इसके हनुमान चालीसा कैसे बने हुए हैं? मैं क्या करूं? मैंने प्रैक्टिकल किया है। अरे आप करके देख लो। इस हनुमान चालीसा को गुनगुनाने से, इसको गुनगुनाने से, अरे तुम्हें किसी को ऐसे प्रेज है हनुमान चालीसा से कि मैं तो हनुमान चालीसा को नहीं पढ़ूंगा, चाहे वो कुछ भी करूंगा। मुझे हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, मुझे इंसान चाहिए। मैं इंसान को स्वस्थ करने की बात कर रहा हूं, मैं भी इंसान हूँ, ईश्वर की संतान हूँ और इंसान हूँ। मैं इंसान को ठीक करूंगा और इंसान को ठीक करने की बात कर रहा हूं।
इसको भाई आपको वे ऐसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी ऐसे बोलने की बात नहीं कह रहा भाई। आपको अंदर अंदर तो बोलो। सर्वलोकनाशक है, सर्वलोकनाशक। इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ महाभूल मंत्र है। सारे रोगों को हरने का ये तंत्र है, लेकिन इसको बाई मेथड करना पड़ेगा, विधिवत करना पड़ेगा दोस्तों। अरे करके तो देखो, दुनिया बदल जाएगी, दुनिया दुनिया बदल जाएगी। देखो ऐसे हाइपरटेंशन वाले कैसे करें, उसका तरीका देखो। फर्स्ट, सबसे पहले हाइपरटेंशन वाले कैसे करें। पूरा श्वास में लिया ना, पूरा श्वास में धीरे धीरे बढ़ना, ऐसे नहीं करना एकदम। बढ़ लिया ना, राइट को बंद करो ऐसे। श्वास को मैंने पूरा भरा, राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा। श्वास को मैंने पूरा भरा, किससे, लेफ्ट से, लेफ्ट से भरो, थोड़ा रोको, लेफ्ट को बंद करो, राइट से छोड़ो, लेफ्ट से भरो, राइट से छोड़ो। चौपाई को गुनगुनाते हुए, चौपाई को गुनगुनाते हुए कितना लंबा श्वास ले सकते हो, कितना गुनगुना सकते हो, पूरा गुनगुनाते रहो। पूरे हनुमान चालीसा को एक को पढ़ना है, पूरा पूरा हनुमान चालीसा एक पढ़ना है, गुनगुनाते हुए लेफ्ट से। कैसे, ऐसे। फिर लेफ्ट से भरो, राइट से छोड़ो, लेफ्ट से भरो, राइट से छोड़ो। लेफ्ट से भरते समय ध्वनि रहित, साउंडलेस ब्रीथ लॉन्ग करना है, लंबा श्वास ध्वनि रहित भरना है। राइट से ध्वनि सहित, विथ वाइब्रेशन एंड साउंड। हनुमान चालीसा को गुनगुनाते, मुंह से नहीं, मुंह से गुनगुनाओ अंदर, ध्वनि के साथ ही छूटना चाहिए। एक चालीसा इधर से करो। पहले लेफ्ट से करना है, फर्स्ट किससे करना है, फर्स्ट लेफ्ट से करोगे, सेकेंड राइट से करना है, थर्ड लेफ्ट से। एक चौपाई को लेफ्ट से भर के राइट से छोड़ो, दूसरी चौपाई को राइट से भर के लेफ्ट से छोड़ो, तीसरी को ऐसे वाइब्रेशन के साथ, साउंड के साथ गुनगुनाते हुए चुटकियों में चला जाए, चुटकियों में चला जाएगा, चुटकियों में। क्या, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम, यू, आप करो तो सही, पक्का शुरू करो।